वेलकम बैक टू माय वन मोर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टॉपिक है जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड: डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुल मिला के कुछ 7 टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए, ये घर है और ये घर है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस घर से इस घर चले जाऊं। तो रास्ता है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इतना रास्ता है। तो ये मैंने कवर कर लिया, जो कि मेरा हो गया एक्चुअल पाथ। इसी वजह से हम लोग इसे कहेंगे कि ये हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस मतलब कि द इज द एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम। तो मैंने वो कवर जो किया है रोड से, वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। लेकिन जो एकदम जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से जो है, यहाँ से जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे सिर्फ इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट और फाइनल एंडिंग पॉइंट आप इसे दे दीजिए, ये अपने आप चला जाएगा एकदम स्ट्रेट लाइन में। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इट ओनली सी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल एंडिंग पॉइंट। डायमेंशन इज एल एंड यूनिट इज मीटर। इसका जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है, मीटर पर सेकेंड। हाँ, मीटर है। और डिस्टेंस का भी वैसे वही है। और इसका डायमेंशन एल है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ, हाँ, उसके बाद ये जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ये सभी को पता होना चाहिए। ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। हाँ, पहला चीज है कि डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का कि इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्टेंस जो होता है, ये मतलब कि एक्चुअल पाथ जो कि किसी ने कवर किया है, उसको देखते हुए चलता है। और इसमें ये डायरेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसके डिस्टेंसमेंट कभी भी डायरेक्शन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और यही डिस्प्लेसमेंट का है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को मैंने आपको बताया था, जैसे कि इस स्लाइड में है कि सीधा यहाँ से यहाँ एकदम स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है। और बाद में की है कि ये डायरेक्शन इसके पास है, इसके पास डायरेक्शन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ही तो जाना है। तो डायरेक्शन है इसके पास, और डिस्टेंस के पास नहीं है। डिस्टेंस इज a scalar quantity and displacement is a vector quantity। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी इस वजह से है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है और ये नेगेटिव में भी नहीं जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी इस वजह से है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, ये नेगेटिव में भी जाता है। डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस जो होता है कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता है। मतलब कि जैसे ही ओरिजिन से वो पीछे भी जाता है तो वो नेगेटिव में नहीं होगा। इट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव और जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है कि ये पॉजिटिव में भी चला जाएगा, नेगेटिव में भी चला जाएगा और जीरो में भी चला जाएगा। ओरिजिन से पीछे जाएगा तो नेगेटिव, ओरिजिन से आगे रहेगा तो पॉजिटिव। और ओरिजिन पे ही इसका खत्म होगा, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम रहेगा, तो ये जीरो रहेगा। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स may be same or different for different path chosen। डिस्टेंस जो है अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपको अपने घर जाना है, तो लेफ्ट वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, राइट वाले रास्ते से भी जा सकते हैं।
और भी आपकी दूसरा कोई रास्ता हो तो उससे भी जा सकते हैं। अलग अलग आपके पास पाथ है, अलग अलग आपके पास वे है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक ही तो स्ट्रेट लाइन है। सिर्फ इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन है। उसमें क्या ही मतलब डिफरेंस होगा, उसमें एक ही आपके पास है, एक ही आपके पास जा रहा है, एक ही आपके पास ऑप्शन है, एक ही आपके पास जरिया है। Displacement can never be more than distance. It can only be less or equal to the distance. हाँ ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो ही नहीं सकता है। कम से कम ज्यादा से ज्यादा वो कुछ से कम होगा, या तो बहुत ज्यादा तो वो इक्वल हो सकता है। और ये तो पता है कि कम कैसे होता है, जो कि इसमें आपने देखा कि यहाँ से गया तो इतना ज्यादा लगा, एरिया कवर करना पड़ा, यहाँ से जाएंगे तो कितना कम लगा। ये कम कैसे होता है ये तो पता है। इक्वल कब होता है, जैसे कि पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में से आप जा रहे हैं, ये आपका एक्चुअल पाथ है, ये आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में आपने क्या किया, आप स्ट्रेट लाइन में गए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी तो वही होता है, स्ट्रेट लाइन में ही जाते हैं। तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। सेकेंड टॉपिक यानी कि अगला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। स्पीड नहीं नहीं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यूनिट, यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, जैसे एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड ऑफ। वो दोनों का जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। और डायमेंशन एलटी पर पावर -1 है। हाँ तो ये है। और स्पीड में जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो वेलोसिटी बन जाता है। आगे चलते हैं, इसमें भी स्पीड एंड वेलोसिटी है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये ये एक 360 कोऑर्डिनेट जैसा एक ग्राफ जैसा आप कह सकते हैं। If speed will go in the negative area, then it will not go in it will not go in negative. It will be positive because of this speed is scalar quantity. मतलब कि स्पीड अगर अपने ओरिजिन से पीछे भी जाता है, ये उसका ओरिजिन है, इससे पीछे भी जाता है, तो भी उसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा, इससे ये पता चलता है। But if velocity will go in the negative area, it will not be positive. It will be negative. So it's a vector quantity. Vector quantity velocity ये है ये हमें ऐसे पता चलता है कि मान लीजिए ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, इससे आप पीछे जाते हैं तो आपका आंसर प्लस में नहीं आने वाला है। आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आपका आंसर जो होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। सिंपल है। जैसे कि एक है, हाँ, एक मिनट। हाँ, हम लोग यहाँ से ये 8 तक गए, उसके बाद वापस से 0 पे आ गए, उसके बाद 0 से वापस -2 गए। स्पीड मतलब कि डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है। यहाँ से 8 और 8 गए, 8 आए, तो कितना हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ से 2 पीछे गए और 18 डिस्टेंस हो गया। उस हिसाब से अगर आपको टाइम पता है तो आप स्पीड आराम से निकाल लीजिएगा। लेकिन वेलोसिटी में ये तो ठीक है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, यहाँ से आप जस्ट पीछे गए तो उसका आंसर नहीं, पॉजिटिव में नहीं आएगा। -2 मीटर, -2 मीटर आपका आ जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक, जो कि है मतलब अगला टॉपिक जो कि है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपको दिख रहा है, यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर आपको एक दिख रही है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड,
वापस फिर से 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इसका स्पीड यूनिफॉर्म है। इन यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन द स्पीड और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब कोई भी चेंज इसमें नहीं है। पहले भी 10 की स्पीड पे, फिर 10 की स्पीड पे, वापस से 10 की स्पीड पे। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो होता है या फिर वेलोसिटी जो होता है वो चेंज होता है। लिखा हुआ भी है, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन स्पीड और वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो पहले 10, फिर 20, फिर 30, मतलब बढ़ते ही चला गया। एक्सेलरेशन भी यहाँ पे है। और अगला टॉपिक वैसे एक्सेलरेशन ही है। नॉर्मली कार्स रन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, नॉर्मली कार जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब स्पीड उसका चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है, या तो रिटार्डेशन या फिर एक्सेलरेशन। हाँ, क्योंकि यूनिफॉर्म में अगर आदमी जाएगा, मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, हमेशा 20 20 20 20, तो इसमें चलाना बहुत ज्यादा ही टफ हो जाएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा तो उसका उस ड्राइवर का मर्जी है कि कब उसको 30 में चलाना है, कब 40 में चल कर चलाना है, कब 100 पे चलाना है। ड्राइवर का मर्जी है तब। तो नॉन यूनिफॉर्म जो है बहुत ज्यादा, नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में कार चलाना बहुत इजी है। अगला टॉपिक जो कि मैंने बोला था, जो कि फोर्थ टॉपिक है, जो कि अगला टॉपिक भी है, जो कि है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो ये आपको कार दिख रही है। द कार इज स्पीडिंग अप, आगे की तरफ स्पीड से। इसका स्पीड बढ़ रहा है, इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी इसका बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो मतलब कि इसका एक्स के साथ एक्सेलरेशन चल रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, बढ़ रहा है इसका स्पीड। लेकिन इसमें जो इसका इसके ऊपर ब्रेक लग रहा है, तो इसके ऊपर पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो वो हो जाएगा रिटार्डेशन हो रहा है, इसके उसके ऊपर रिटार्डेशन हो रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। इसमें एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में है। तो इसका हो जाएगा एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। जो कि मैंने बताया था, इसमें नेगेटिव में तो रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो सकता है। इसी वजह से एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि एक स्केलर क्वांटिटी। Acceleration is when the speed increases. SI unit of acceleration is meter per second square and its dimension is LT per power minus 2। ये था एक्सेलरेशन के बारे में पूरा। अगला टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ मोशन, जो कि शायद से फिफ्थ टॉपिक है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, ग्राफ्स ऑफ मोशन। तो पहले लेफ्ट साइड में ये आपको जो ग्राफ दिख रहा है इसके बारे में बता देते हैं। तो ए वाला जो पहला वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ देख के, ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वैसे। ये ग्राफ देख के लग रहा है ये एकदम स्ट्रेट लाइन में है, मतलब कि ये कांस्टेंट है। तो इस ये जिस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हमें ग्राफ दिया गया है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, सेम स्पीड में, उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, और ये जो सेकंड वाला जो ग्राफ है, इसमें जो स्पीड है वो इंक्रीजिंग में है, बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन है। और सी वाला भी कुछ उसी तरह का है। और जो लास्ट वाला जो है, डी वाला जो है, उसमें आपको एकदम स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन आपको दिख रहा है एकदम आगे की तरफ। मतलब कि डिस्टेंस इसका सेम है, लेकिन टाइम इसका जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हिल रहा है, मोशन में ही नहीं है, रेस्ट पे है। तो फिर मतलब कि ये जो है, ये जो आपको ग्राफ दिया गया है, जिस कार का आपको ग्राफ दिया गया है वो अभी रेस्ट पे है। और स्लोप क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का जो दूरी जो है, इसका जो डिस्टेंस है और टाइम जो होता है, उसे हम स्लोप कहते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। तो y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, सबको पता है। मान लीजिए कि ये वाला जो है, इसका जो टाइम वाला जो है, मान लीजिए कि 4 है, 4 सेकंड है। और इसका ये वाला जो है, ये 6 सेकंड है। तो नीचे का हो जाएगा 2, 3 में से 4 गया, 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका डिस्टेंस 8 मीटर है और यहाँ पर 6 मीटर है, तो 2 तो 2 बाई 2, 2 1 2, तो 2 1 2 जो होगा, मतलब 1, तो 1 इसका स्लोप होगा। और एक और बात है कि जो कांस्टेंट ग्राफ जो होता है
उसका स्लोप हर बार सेम आता है, समझे? हर बार उसका स्लोप सेम आता है। अब आगे चलते हैं। In distance time graph, we get to know the speed after calculating the slope। मतलब कि distance time graph में जब हम लोग स्लोप निकालते हैं, स्लोप जब हम निकालते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, तो फिर हमें उसका स्पीड पता चलता है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ का जब हम निकालते हैं स्लोप, तो हमें स्पीड नहीं, स्पीड तो हमारे पास है ही या फिर वेलोसिटी तो हमारे पास है ही, हमें एक्सेलरेशन पता चलता है। क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन पता चलता है। और एरिया निकालने के लिए, मतलब इस ग्राफ का एरिया निकालने के लिए हमारे पास ये ट्रेपेजियम है, और इसका हमें कहा गया है कि एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमने टू नो द एरिया ऑफ द ग्राफ आई स्प्लिटेड इट इनटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट, वन रेक्टेंगल एंड टू ट्राइंगल्स। बीच में ये एक रेक्टेंगल है, ये एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है। एरिया निकालने के लिए मैंने ये किया है। To know the area, we use the formula of area of triangle half multiply by half multiply by length multiply by base। तो इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। पहले ये दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस कर दिए। अब रेक्टेंगल का भी निकाल देंगे, लेंथ इंटू बेस, लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस। अब तीनों को हम जब प्लस कर देंगे, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा ग्राफ का एरिया। क्या होगा? ग्राफ का एरिया हमें पता चल जाएगा। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब डिस्टेंस, t का मतलब टाइम टेकन। ये पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद v पर पावर 2 माइनस u पर पावर 2 इज इक्वल टू s, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना चाहिए, इसे याद रखना होगा, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा कह लें कि ये महत्वपूर्ण। हाँ, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक वायर वाला ईयरफोन है, वायर वाला आपके पास ईयरफोन है, उसे आप गोल 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 आप नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं, और आपने उसे एक बार में फट से आपने छोड़ दिया, तो वो किस डायरेक्शन में गया है वो डिसाइड करता है कि जिस सर्टेन पीरियड, जिस सर्टेन टाइम पे आपने उसे लीव किया था, आपने जब उसे छोड़ा था, तब उसका वेलोसिटी जो था वो किस तरफ था, किस तरफ था उसका वेलोसिटी। इससे ये डिसाइड होता है कि वो किस डायरेक्शन में वो जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो जाता भी है छोड़ने के बाद। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो पूरा जो है ये एक डिस्प्लेसमेंट का है, मतलब वेक्टर का है, ये वेक्टर क्वांटिटी का है, मतलब वेलोसिटी का है। क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है, जो लेकिन ये गोल है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें ये है कि यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी आपको मिल गया, उसके बाद ये छोड़ दिया ये वाला वेलोसिटी, उसके बाद यहाँ से ये वाला वेलोसिटी उसको पकड़ लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया, ये यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया, ये यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया, उसके बाद वापस से ये होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Thanks for watching this video. If you like this video, then please like, share and subscribe on this video. Thank you.